अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। वक्त संसद डायरी का है। पेगासस जासूसी मामला, 3 केंद्रीय कृषि कानूनों सहित विभिन्न मुद्दों पर विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार को लोकसभा की कार्यवाही 3 बार के स्थगन के बाद पूरे दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि इससे पहले सरकार ने सदन में शोर शराबे के बीच 2 विधेयक पारित कराए। मानसून सत्र के पहले सप्ताह में भी इन मुद्दों को लेकर सदन की कार्यवाही बाधित रही थी। सदन में विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच फैक्टर विनियम संशोधन विधेयक 2020 और राष्ट्रीय खाद्य उद्यमिता और प्रबंध संस्थान विधेयक 2021 पारित किए गए। दोनों विधेयकों को पारित करने के दौरान विपक्षी सदस्यों ने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए। इससे पहले हंगामे के बीच ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2021 पेश किया और मसूर दाल पर आयात शुल्क घटाकर शून्य करने तथा मसूर की दाल पर कृषि बुनियादी ढांचा विकास उपकर को भी आधा कर 10% करने संबंधी अधिसूचना को पेश किया। आज सुबह निचले सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कारगिल विजय दिवस पर वीर सैनिकों का स्मरण किया। सदन में सदस्यों ने कुछ पल मौन रखकर मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट किया। अध्यक्ष ओम बिरला ने ओलंपिक में महिलाओं की 49 किलोग्राम वर्ग एथलेटिक्स स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू की उपलब्धि का जिक्र किया और सदन तथा अपनी ओर से उन्हें बधाई भी दी। मुझे आपको सूचित करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि सुश्री साइखोम मीराबाई चानू ने ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन प्रतियोगिता में भारत के लिए रजत पदक जीता है। इन खेलों में देश के लिए ये पहला पदक है। मैं अपनी ओर से तथा सदन की ओर से सुश्री चानू को बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि अन्य खिलाड़ी भी अपनी अपनी प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में कहा कि कोरोना महामारी के प्रकोप से पैदा हुए मौजूदा आर्थिक संकट से उबरने के लिए सरकार की मुद्रा नोटों को छापने की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्री से पूछा गया था कि क्या आर्थिक संकट से उबरने के लिए मुद्रा नोटों के मुद्रण की कोई योजना है। प्रश्न के लिखित उत्तर में उन्होंने साफ तौर पे कहा नहीं। देश के आम नागरिकों की भांति सशस्त्र बलों के कर्मी भी खासी संख्या में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए और सरकार ने बताया कि कोविड-19 बीमारी के कारण अब तक तीनों सेनाओं के 184 जवानों की मौत हो चुकी है। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने एक सवाल के लिखित जवाब में राज्यसभा को यह जानकारी दी है। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल एवं डीजल की कीमतों को एक समान बनाए रखने के लिए कोई योजना विचाराधीन नहीं है और अभी तक जीएसटी परिषद ने तेल और गैस को जीएसटी में शामिल करने की कोई सिफारिश नहीं की है। पेगासस जासूसी विवाद और केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों सहित अलग अलग मुद्दों पर विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों के हंगामे के कारण आज यानी सोमवार को राज्यसभा की भी कार्यवाही बाधित रही। हंगामे के कारण आज एक बार फिर से प्रश्नकाल और शून्यकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। कोई अन्य महत्वपूर्ण विधायी काम भी नहीं हो सका। सरकार की कोशिश थी कि नौचालन के लिए समुद्री सहायता विधेयक पर चर्चा पूरी कर उसे सदन में पारित करा लिया जाए, लेकिन हंगामे के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। विपक्षी सदस्यों की मांग थी कि नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को उनकी बात रखने का मौका दिया जाए, लेकिन पीठासीन अध्यक्ष सस्मित पात्रा ने हंगामा कर रहे सांसदों से कहा कि जब तक वे अपने स्थानों पर नहीं लौटेंगे वह नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दे सकते। हालांकि हंगामे के बीच सरकार की ओर से कहा गया कि वह हर चीज पर चर्चा के लिए तैयार है। सरकार ने कहा कि हम सब मिलकर बातचीत करते हैं और सदन कैसे चले इसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं। More than one occasion, we have reached out to different parties in the opposition. I have personally almost every day reached out to the principal opposition party,
to other parties on the other side individually, but there is no consensus amongst all the opposition parties on any issue. I had requested everybody to join me for a cup of tea for an informal discussion last Friday. Unfortunately, two of the principal parties refused to come for that also. One party said that I will take instructions from my leader. Another said my leader has said not to attend. The government has been reaching out to the opposition again and again. Except in the Honourable Minister, nothing goes on the record. floor of the House to invite all the honourable leaders of the different parties for a cup of tea today at 6 o'clock. I am publicly inviting them at 6 o'clock for a cup of tea. We are happy to discuss all the issues, develop a consensus, develop a formula, and I want to reassure through you, sir, the government is very keen for the House to run. We are extremely keen that a consensus be drawn up. But I've heard it. But it cannot be my way or the highway. It cannot be that either you accept what we are saying, otherwise we will not allow the House to run. This negative approach and this obstructionism, what is being resorted to by some of the opposition parties, is quite harmful for Indian democracy. It goes against the principles of this August House. Sure. Thank you, Honourable Minister. Here's a point of order. Please sit down. Ma'am, please. Honourable LOP. I think he has a point of order. I'm just allowed. Sir. Yeah. Sir. Just one second. I'm on point of order. Please. One second. I'm allowing him. Just give me some time. Yes, Peruti ji, I will come to you. Already told by the leader of House. Please. He has tried to speak to many leaders, and today morning, I called Sri Mallikarjun Kharge ji, who is senior leader. I requested for his time. Myself and Piyush ji, leader of the opposition, leader of the House, we would like to come to your chamber and we would like to have the discussion with you. And you may kindly call other leaders also. And he said, we will come back to you after consulting our colleagues in the party. I am not telling that he has denied. He said, I will talk to other colleagues of the opposition and we will come back to you. This is what Sri Mallikarjun Kharge had assured me, and I am waiting for him again after the adjournment. Fair enough. Still, I will talk to him and request him for the time. I take your point. And telling on the floor of the House that government has not reached out to anybody, any leader of opposition leader. It is not factually correct, sir. This is what I would like to say. Thank you. तो ये था आज का संसद डायरी कार्यक्रम। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।